आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे किसी भी जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू पास्कल ट्रायंगल को कैसे प्रिंट कराते हैं। तो आज हम सीखेंगे पास्कल ट्रायंगल प्रिंट करना। तो सबसे पहले हम पैकेज को इंपोर्ट कराएंगे इंपोर्ट java.util.scanner, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है, इसलिए यहाँ पे हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। देन क्लास पास्कल, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल बना रहे हैं तो पास्कल नाम ले सकते हैं। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। जैसा कि मैं अभी तक एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मेन फंक्शन में पब्लिक स्टैटिक वॉइड का क्या मीनिंग है। फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि पब्लिक यानी पब्लिकली ये डिफाइन रहेगा, स्टैटिक यानी थ्रू आउट द प्रोग्राम इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। देन वॉइड यानी नल, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कराएगा। और स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग यहाँ पे एक क्लास यूज़ कर रहे हैं, यानी जावा जो भी आर्गुमेंट मेन फंक्शन लेगा जावा में वो स्ट्रिंग फॉर्म में लेगा और एरे के रूप में उसको स्टोर कराएगा। तो ये यहाँ पे मतलब हुआ इसका अपना वाइड मेन फंक्शन का। देन अब हम system.out.println, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एंटर द रो ऑफ पास्कल ट्रायंगल, मतलब कितने रो का आपको पास्कल ट्रायंगल बनाना है वो हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। देन स्कैनर क्लास, तो स्कैनर का मैंने SC ऑब्जेक्ट बना लिया। देन न्यू स्कैनर एंड system.in, तो इसका मतलब होता है कि स्कैनर क्लास का मैंने SC ऑब्जेक्ट बनाया था। न्यू स्कैनर, ये मैंने स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, मतलब बनाया। देन कंस्ट्रक्टर में मैंने आर्गुमेंट में क्या दे दिया उसको, system.in, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट जो ले रहे हैं वो कीवर्ड के थ्रू ले रहे हैं, तो इसलिए system.in का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। देन इंट नमरो, ये नमरो मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लिया। देन sc.nextInt, जैसा कि नेक्स्टइंट एक मेथड है, इसका यूज़ क्या है कि ये यूज़र जो भी इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा उसको किसी इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करा देगा विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट sc के थ्रू। देन फॉर लूप का यूज़ करेंगे, इंट i इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू नम रो, यानी कि i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने और i को लेस देन इक्वल टू रखा नम रो, मतलब जो यूज़र रो की वैल्यू करेगा उसके लिए, और i को इंक्रीमेंट करा दिया। और यहाँ पे मैं कमेंट में दे रहा हूँ कि ये जो प्रिंट कराएगा, जो नेक्स्ट अब जो मतलब फॉर लूप में लगाऊंगा, तो ये वाला फॉर लूप क्या स्पेसेस को प्रिंट कराएगा। तो प्रिंट j इक्वल टू 1, j इज़ लेस देन इक्वल टू नमरो, देन नमरो माइनस i, मतलब जितना भी नमरो की वैल्यू रहेगी उससे i की वैल्यू माइनस करता जाएगा वो, और j प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या करेगा, system.out.print स्पेस को हम प्रिंट करा देंगे। मैं अब एक और कमेंट ले रहा हूँ, प्रिंट द वैल्यू ऑफ द नंबर, मतलब अब यहाँ पे नंबर्स की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। तो फॉर आई इंट k इक्वल टू 1, इंट फिर k इज़ लेस देन इक्वल टू i, देन k प्लस प्लस। और यहाँ पे हम k की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, मतलब i की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे system.out.print i प्लस स्पेस, यानी i की एक वैल्यू प्रिंट करने के बाद हर बार वो स्पेस को प्रिंट कराएगा। देन यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देन system.out.print ln, ये मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट एलन क्या करता है कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करा देता है। तो फर्स्ट वाला जो फॉर लूप मैंने लगा रखा है वो नेक्स्ट लाइन के लिए है, सेकंड वाला फॉर लूप स्पेस के लिए है, और थर्ड वाला फॉर लूप जो है हमारे वो नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए। अब हम करली ब्रैकेट्स को, फर्स्ट वाले फॉर लूप का करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये थर्ड वाले का, फिर ये फर्स्ट वाले का, और ये हमारा जो मेन फंक्शन था उसका और क्लास का। तो ये तीन फॉर लूप को मैंने क्लोज करा दिया। अब मैं क्या करूँगा कि अब इसको कंपाइल कराऊँगा। तो सबसे पहले कंपाइल कराया, कंपाइल हो गया, देन एग्जीक्यूट कराया। तो जैसे 5 रोज़ का मुझे पास्कल ट्रायंगल चाहिए, तो ये देखिए 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 इस टाइप से। एक बार और रन कराते हैं हम इसको, एग्जीक्यूट फाइल। जैसे 20 का देते हैं, तो 20 में कुछ इस टाइप का पास्कल ट्रायंगल मिलेगा हमको। तो आप इस टाइप से पास्कल ट्रायंगल प्रिंट करा सकते हैं। और भी ऐसे प्रोग्राम सीखने के लिए मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें और इस टाइप के प्रोग्राम सीखें। और मैं इन प्रोग्रामों के सोर्स कोड प्रोवाइड कराने के लिए भी वर्क कर रहा हूँ, तो कुछ ही दिनों में आप इसके सोर्स कोड प्रोग्रामिंग के डाउनलोड कर सकेंगे मेरे चैनल के थ्रू। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।